नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया। दो अलग अलग मान्यता है, दोनों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मथुरा आगमन से पूर्व ही कृष्ण बलराम का नाम इस भव्य नगरी में प्रसिद्ध हो चुका था। उनके द्वारा नगर में प्रवेश करते ही एक विचित्र कोलाहल पैदा हो गया। जिन लोगों ने उनका विरोध किया वे इन बालकों द्वारा दंडित किए गए। ऐसे मथुरा वासियों की संख्या कम न थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के प्रति सहानुभूति रखते थे। इनमें कंस के अनेक भृत्य भी थे, जैसे सुधाब या गुणक, नामक, माली, कुब्जा, दासी आदि। कंस के शस्त्रागार में कृष्ण पहुंच गए और वहां के रक्षकों को समाप्त कर दिया। इतना करने के बाद कृष्ण बलराम ने रात में संभवतः अक्रूर के घर पर विश्राम किया। अन्य पुराणों में यह बात निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो पाई है कि दोनों भाइयों ने रात कहां बिताई। कंस ने यह उपद्रवपूर्ण बातें सुनी। उसने चाणूर और मुष्टिक नामक अपने पहलवानों को कृष्ण बलराम के वध के लिए सिखा पढ़ा दिया। शायद कंस ने यह भी सोचा कि उन्हें रंग भवन में घुसने से पूर्व ही क्यों न हाथियों द्वारा कुचलवा दिया जाए, क्योंकि भीतर घुसने पर वे न जाने कैसा वातावरण उपस्थित कर दे। प्रातः होते ही दोनों भाई रंग भवन का दृश्य देखने राजभवन में घुसे। ठीक उसी समय पूर्व योजना अनुसार कुवल या पीड़ नामक राज्य के एक भयंकर हाथी ने उन पर प्रहार किया। दो भाइयों ने इस संकट को दूर किया। भीतर जाकर कृष्ण चाणूर से और बलराम मुष्टिक से भिड़ गए। इन दोनों पहलवान को समाप्त कर कृष्ण ने तोसलक नामक एक अन्य योद्धा को मार डाला। कंस की शेष योद्धाओं में आतंक छा जाने और भगदड़ मचने के लिए इतना पर्याप्त था। इसी कोलाहल में कृष्ण ऊपर बैठे हुए कंस पर झपटे और उसको भी कुछ समय बाद परलोक पहुंचा दिया। इस भीषण कांड के समय कंस के सुनाम नामक भृत्य ने कंस को बचाने की चेष्टा की, किंतु बलराम ने उसे बीच में ही रोककर उसका वध कर डाला। कंस के इस प्रकार मारे जाने पर कुछ लोगों ने हाहाकार भी किया। हो सकता है कि मथुरा नरेश कंस की इस प्रकार मृत्यु देखकर तथा उनके रानियों और परिजनों का हाहाकार सुनकर दर्शकों में कुछ समय के लिए बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत दोनों भाई सर्वप्रथम अपने माता पिता से मिलने गए। वासुदेव और देवकी इतने समय बाद अपने प्यारे बच्चों से मिलकर हर्ष गदगद हो गए। इस प्रकार माता पिता का कष्ट दूर करने के बाद कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को, जो अंधकों के नेता थे, पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। समस्त संग चाहता था कि कृष्ण नेता हो, किंतु कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, मैंने कंस को सिंहासन के लिए नहीं मारा है। आप यादव के नेता है, अतः सिंहासन पर बैठे। मालूम होता है कि इस पर भी कृष्ण से विशेष अनुरोध किया गया। तब उन्होंने नीतिपूर्वक ययाति के शाप का स्मरण दिलाकर सिंहासन त्याग की बात कही। एक और उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री शुक देव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम को इस अद्वितीय लीला देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हो, धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ।
वो और भी चढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद कर दिए और अपने सेवकों को ये आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर के बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वासुदेव को भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी अपने अनुयायी के साथ शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उसे भी जीवित मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बड़बड़ाकर बकवास कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा पहुंचे, ऊंचे मंच पर जा पड़े। जब मनस्वी कंस ने देखा मेरी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वो सहर्ष अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर बहुत चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के सामने वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर जाता, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत तेज था। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट नीचे गिर गया और भगवान ने उसकी केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के श्राप भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटते हैं। उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते बोलते और सांस लेते समय अपने सामने चक्र धारण लिए भगवान कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वो चाहे द्वेष भाव से ही किया गया हो, वो चाहे द्वेष भाव से ही क्यों ना किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सामरूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और ग्रोथ आगे 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़ते आ रहे हैं, तब उन्हें परिध उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभिया बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देव बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। कंस और उसके भाइयों की स्त्री अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे आई। मृत्यु शैया पर सोते हुए अपने पति से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हाँ नाथ, ये प्यार, ये धर्मज्ञ, इस तरह से बोलने लगी। अनाथ वत्स, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतानें अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पूरी के आप ही स्वामी हैं। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गया और मंगल चिन्ह उतर गए। ये हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई है। स्वामी, अपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच ये है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका हित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के उत्थान और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं और
जो इसका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वाले का जैसे क्रियाक्रम होता है वो सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कारागार में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ा दिया और सिर से स्पर्श करते हुए उनके चरण की वंदना की, किंतु अपने पुत्र के प्रणाम करने पर ही देवकी और वासुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर हृदय से नहीं लगाया। उन्हें घबराहट हो गई कि हमें जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो